हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म जय विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करती हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव जी नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं जन नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए आए तो कृपा की वांछा करती हूँ। ग्रंथकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, श्रीमन नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व श्रीमन महाप्रभु एवं समस्त परिकरों के चरणों में दंडवत प्रणाम यापित करते हुए उनसे अति कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णवजन, भक्तवृंद, माता पिता, भाई बहन सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम स्वीकारो। सभी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव की अहेतु कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 22वां अध्याय, जिसमें हम आ चुके हैं प्यार संख्या 15 पे और पेज संख्या है 329। 22वां अध्याय महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद जी को संबंध तत्व निरूपण करने के पश्चात अभी अभिधेय तत्व को वर्णन कर रहे हैं, जिसमें हमने श्रवण किया था कि तार उपदेश मंत्रे पिशाची पायल कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए। कि किनके मंत्रों के द्वारा? कि अगर कोई हमें साधु रूपी वैद्य हमें प्राप्त हो जाएंगे भ्रमण करते करते, क्योंकि हम जो जीव हैं वो किसके दास हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन सब के हम दास हैं। तो इन सब के दास होते 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 कोई प्रसन्न नहीं होगा तो क्या हो गया? बार बार लात खाते हैं और लात खाते खाते भ्रमण करते करते तब हमें क्या होगा कि भगवान की कृपा से कोई ऐसा साधु वैद्य मिल जाएगा। वो साधु वैद्य क्या करेंगे? हमें मंत्र रूपी औषधि प्रदान करेंगे, विधि और निषेध का वर्णन करेंगे और फिर क्या होगा? फिर उसी मंत्र को जाप करते करते उस औषधि को ग्रहण करते करते ये पिशाची, जो माया रूप जो पिशाची है, वो दूरीभूत हो जाएगी और जब वो वहाँ से पलायन हो जाएगी, भाग जाएगी, तब वो व्यक्ति कृष्ण भक्ति को प्राप्त करेगा और कृष्ण के निकट ही वो चला जाएगा। इसी श्रृंखला में हमने आगे श्रवण किया कर रहे हैं अमृत प्रवाह भाष्य। कह रहे भगवान के जो स्वांश रूप हैं, भगवान के दो अंश समझे, एक स्वांश रूप, एक विभिन्न अंश। विभिन्न अंश में हो गए जितने भी सब जीव हैं और स्वांश रूप में हो गए चतुर्व्यूह, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण। कह रहे अर्थात चतुर्व्यूह और उनके अवतारों के रूप में स्वांश अवस्था में श्री कृष्ण का स्वरूप तत्व ही लक्षित होता है और जीव क्या है? उनके विभिन्न अंश हैं। जीव भी श्री कृष्ण की शक्ति रूप में गिने जाते हैं और जीव भी हमने श्रवण किए थे, कितने हैं? 2 प्रकार के हैं, एक नित्य मुक्त, एक नित्य बद्ध। नित्य मुक्त जीव कौन है? जिन्होंने कभी भी माया के संबंध का आस्वादन नहीं किया, अर्थात जो नित्य प्रति कृष्ण संबंधी कृष्ण रस को ही आस्वादन करते हैं, जो भगवान के नाम रूप गुण लीला में ही लगे रहते हैं। कह रहे एक सिंपल लाइन में बता रहे हैं कि नित्य मुक्त कौन है? जिन्होंने कभी भी माया के संबंध क्या है इसका आस्वादन नहीं किया। लेकिन यद्यपि हम विचार करें, हम कैसे हैं? हम माया के संबंध में पूरा संबंधित हैं। हम अपने आप को आत्मा नहीं मानते, हम अपने आप को भगवान का अंश नहीं मानते। हम क्या मानेंगे? मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मेरे से जितनी भी संबंधित उपाधि है, या मैं इस शहर का रहने वाला हूँ, मैं इस गांव का हूँ, ये जितना भी संसार में जो भी माया का जो प्रभाव है, हम उसमें पूरा का पूरा हमारा संबंध है। लेकिन जो नित्य मुक्त जीव हैं उनका माया के संसार से कोई भी संबंध ही नहीं है। इसलिए जब संबंध नहीं है
तो आस्वादन किस प्रकार करेंगे? जिस वस्तु का संबंध होगा वही तो आस्वादन करेंगे। इसलिए तो ये कौन होंगे? जिनका माया के साथ कोई संबंध नहीं है, अर्थात माया का संबंध का इन्होंने कभी आस्वादन नहीं किया। और श्री कृष्ण के चिन्मय धाम में श्री कृष्ण चरणों के उन्मुख रहकर श्री कृष्ण पार्षद के नाम से जाने जाते हैं। कहाँ रहेंगे? नित्य धाम में विराजमान है। धाम कौन सा है? भगवान का धाम है। तो भगवान के चरणों में सेवा करते हैं और उन्हीं के परिकरों के रूप में जाने जाते हैं। जैसे हमने कल भी श्रवण किया था काफ़ी सारे गुरु वर्गों के विषय में। और श्री कृष्ण सेवा सुख ही उनका भोग है। हमारा भोग क्या है? हमारा भोग संसारिक भोग है। नेत्रों से उस चीज़ को भोग करेंगे जिससे हमें देखने से आनंद मिलेगा, वो वस्तु वास्तविक हो या नहीं हो। कानों से वे म्यूजिक सुनेंगे जो कुछ भी, जिसका कोई सार नहीं है, जो क्या है, थोड़ी देर के लिए सुखद लगती है पर वास्तव में सुखद नहीं है। थोड़ी देर क्षणिक सुख मिलेगा, लेकिन बार बार क्या होगा, उसको श्रवण करने से वो सुख घट जाएगा। नित्य प्रति वस्तु के प्रति हमारा आस्वादन नहीं होता। तो उनका वास्तविक सुख क्या है? भगवान की सेवा, यही उनका सुख भोग है। नित्य बद्ध सभी जीव श्री कृष्ण से नित्य बहिर्मुख रहकर संसार में स्वर्ग नरक आदि सुख दुख का भोग करते हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। भैया ब्रह्मांड भ्रमण करते 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 क्या हो गया? अभी कोई भाग्यवान जीव ये सदगुरु के आश्रय में आया है। लेकिन जो अभी तक सदगुरु के आश्रय में भी नहीं आया, अभी तो क्या उसका भ्रमण चल ही रहा है, वो भ्रमण कर ही रहा है, अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है। और कैसा भ्रमण? कह रहा भगवान से बहिर्मुख होने के कारण, अपनी भोग वांछा के कारण, अपने आप को क्या समझा कि मैं भोगता हूँ। और इसी कारण से क्या किया? इसी एक दोष के कारण माया ने क्या किया? उसको दंडित किया। कह रहे कि नित्य बद्ध सभी जीव श्री कृष्ण से नित्य बहिर्मुख रहकर संसार में क्या करते हैं? कभी स्वर्ग जाएंगे, कभी नरक जाएंगे, ऐसे आदि जो भी ब्रह्मांड के अंदर जो 14 लोक हैं, इनमें दुख का भोग करते हैं। तो अब यहाँ विषय आगे, स्वर्ग में भी दुख का भोग करते हैं। भैया स्वर्ग में कब तक रहेंगे? जब तक उसने कुछ पुण्य कर्म किए होंगे तभी तक वो व्यक्ति स्वर्ग में रहेगा। फिर जब उसके पुण्य खत्म, उसको वापस फेंक देंगे। नरक में कब तक रहेंगे? जब तक उसने कुछ ऐसा कार्य किया जो दंड देने योग्य है, जब वो खत्म वापस उसको यहीं फेंक देंगे। तो फायदा क्या हुआ? इसलिए कहते हैं कि किसी के पैरों में चाहे सोने की जंजीर हो या किसी के पैर में लोहे की जंजीर हो, लेकिन बंधा हुआ दोनों ही है। वो ये नहीं कह सकता कि मैं यहाँ से मुक्त हो गया, दोनों ही बंधन में है। यदि कोई सोने की जंजीर से बंधा हो, चाहे कोई लोहे की जंजीर से बंधा हो। अगर कोई सोचे अरे मैं तो सोने की जंजीर से बंधा हूँ, मेरी देखो क्या क्वालिटी है, तो वो क्या हो रहा? वो तो मूर्खता हुई ना। अरे ऊंचा विचार करो। विचार ऊंचा क्या होना चाहिए भाई? अगर वो लोहे से बंधा, मैं सोने से बंधा, लेकिन बंधन में तो मैं भी हूँ ना। उसकी कैटेगरी में और मेरी कैटेगरी में क्या अंतर हुआ? बस मैं इस चीज़ को देख के अपने आप में गर्वित हो रहा हूँ। अभी किसी को बड़ा सुंदर रूप मिल जाए, किसी को बड़ा सुंदर कंठ मिल जाए, बड़ा फिल्मी गाने गा रहा है, या आजकल एक्टर्स क्या करते हैं, वो अपने रूप से दुनिया को लुभाते हैं बड़ा सुंदर सुंदर दिखा के। तो क्या वो नित्य है? उसमें अगर अभी अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं तो वो गर्व कितने समय का है? तो नित्य बहिर्मुख होकर क्या करते हैं? संसार में स्वर्ग नरक आदि सुख दुख का भोग करते हैं। श्री कृष्ण बहिर्मुखता दोष के लिए, ये दोष जीव ने कर दिया, हम सब जीव ने ये दोष कर दिया। क्या किया? भगवान से बहिर्मुख होने का दोष। अभी संसार में आकर कितना कष्ट दुख भोगते हैं, कितना कष्ट दुख। ये लगता है कि मुझसे ज़्यादा दुखी कोई होगा ही नहीं, मैंने क्या क्या झेला। किसी को नहीं, यही लगता वो सबको कि मैं से तो कोई दुखी है ही नहीं। इतना कष्ट दुख झेलने के पश्चात भी ये जो दुख भोग रहे, किस लिए भोग रहे? एक दोष किया कि भगवान से बहिर्मुख हो गए। इसी दोष के लिए माया पिशाची ने क्या किया? उन्हें 2 आवरण दे दिए, एक स्थूल एक सूक्ष्म।
अभी जीव है ना, अभी उसकी इच्छा होगी मैं भोग करूँगा, भगवान से बहिर्मुख हो गया, अब आके भोग करेगा, सुख दुख भोगेगा, तो कैसे भोगेगा? तो उसे कुछ तो चाहिएगा ना। तो 2 आवरण दे दिए, एक स्थूल और एक सूक्ष्म आवरण में उनको बांधकर दंड प्रदान किया। अब ये जो माया है, ये माया देवी है, ये भी तो भगवान की स्वरूप शक्ति की छाया है, फिर ये दंड क्यों दे रही है? ये दंड इसलिए दे रही है कि भैया देखो, तुम्हें भोगने की इच्छा हुई ना, भोगो, और भोग के देखो यहाँ कैसा संसार है। जब तुम्हें खुद रियलाइजेशन हो जाएगी ना कि संसार कितना कष्टदायक है। अभी सिर्फ श्रवण करते हैं, गुरुवाष्टकम में श्रवण करते हैं, संसार दावा नल लीड़ लोका। अरे संसार दावानल है, इसमें सभी लोगों को क्या कर दिया? ग्रसित हो गए। क्या संसार कारागार है, संसार दुख आल्यम है, संसार असार है। अभी सिर्फ श्रवण कर रहे, लेकिन अगर इसकी अनुभूति हो जाए तो माया देवी ने क्या किया? उसको अनुभूति कराने के लिए कि जिस संसार को तुम भोगने के लिए आना चाहते हो, जिसके लिए तुमने भगवान से तुम बहिर्मुख हो गए, करो, इस संसार की भी अनुभूति करो। जैसे कोई बच्चा कभी कभी जिद करता है ना बहुत ज़्यादा, नहीं नहीं मुझे यही खाना है, नहीं मुझे यही खाना है। मैया क्या करेगी? ले खा थोड़ा सा, माना मिर्ची की बड़ी तीखी चटनी बन रही है, बोलेगा नहीं नहीं मैया मुझे तो यही खाना है। देखा ना, बच्चे कभी कभी बहुत जिद करते हैं, मैया भी कहती है कर कर, खुद क्या करेगी? ले जरा सा स्पर्श करके देख ले, पता चल जाएगा। जब वो खाता है ना, हा 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 करता है, पानी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, कभी मीठा दे दो, भागता है। फिर वो मैया उसको कितनी बार बोले खा ले, वो बोलेगा मैं नहीं खाऊंगा। अरे खा ले, थोड़ा सा तो खा ले, नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा। होगा नहीं होगा? ऐसे हमने भी क्या किया? भगवान से बहिर्मुख हो गए, और भगवान से बहिर्मुख होने के कारण माया ने क्या किया? हमको 2 आवरण दे दिए, एक ये स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, और क्या किया? जाओ देखो, भोगो। और ये क्या है? दंड है, ये हमारा दंड है। हम ये जो संसार में आके अपने आप को भोक्ता अभिमान करते हैं, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। भैया क्या करने आए थे? अरे जब माया ने भेजा, तब ये कि शरीर जब माँ के गर्भ में थे तभी कितना कष्ट पाया। कह रहे वहाँ पे कितने कितने कीड़े काटते हैं, स्किन नहीं होती। माँ जिस प्रकार भोजन करती है वो सब कुछ आके स्किन में लगता है, बड़ा कष्ट पाते हैं। जब बड़े दुखी हो जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। भगवान कहते हैं क्यों आया था? क्यों आया था? कह रहे मैं आपको भूलने के कारण यहाँ आया, लेकिन अब मैं ध्यान रखूँगा, मैं आपका भजन करूँगा, मैं कसम करता हूँ, ये करता हूँ। अनेक अनेक भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान तो कृपालु हैं, फिर कृपा कर देते हैं कि ठीक है, तू जब मैं यहाँ से तुझे निकाल देता हूँ, अब तू भजन करना। लेकिन जैसे ही आता है फिर क्या होता है? ये मेरी माता, ये मेरे पिता, ये मेरा भाई, ये मेरा सखा। और अगर पूरा जीवन व्यतीत करने के बाद, जब से वो हुआ और पूरा जीवन, मतलब उसकी अंतिम अवस्था में पूछो तुमसे कोई आज तक संतुष्ट हुआ? तो उत्तर क्या होगा? नहीं हुआ। फिर उसे पता लगता है कि मैं किसको भूल के यहाँ पड़ा था। तो हम सब पर तो बहुत गुरुदेव की अहेतु कृपा है। कह रहे माया क्या करती है? उसको 2 शरीर प्रदान करती है, स्थूल और सूक्ष्म, और फिर क्या करती है? उसको दंड प्रदान करती है। अर्थात आध्यात्मिक ताप आदि 3 प्रकार के ताप उन्हें बहुत ही जर्जरित करते हैं। जर्जरित करते हैं मतलब क्या? किसी को एक बार जला दो, कम से कम उसका एक बार तपन सहन करेगा, लेकिन यहाँ क्या करो? सब बार 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 उसको जलाते हैं। वे काम क्रोध आदि 6 तरंगों के वशीभूत होकर, ये काम क्रोध आदि, काम क्रोध लोभ मद मोह मद और मात्सरता, ये 6 तरंग हैं, इनके वशीभूत होकर माया रूपी पिशाची की लातें खाते रहते हैं, और यही जीवों का रोग है। अब ये रोग कैसा है? यही रोग है, बार बार जाएंगे, फिर लात खाएंगे, फिर बोलेंगे इसका कुछ नहीं करूँगा, इसका मैं इतना करता हूँ ना, फिर भी ये मुझे धुतकारता है, मैं कुछ नहीं करूँगा। लेकिन फिर 2 घंटे बाद फिर जाएंगे, कोई बात नहीं, फिर जाके फिर वहीं करेंगे, फिर लात खाएंगे, फिर जाएंगे, फिर लात खाएंगे। और जब लात खाते 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 वो थक जाएगा, फिर कहेगा भैया अब सहनीय नहीं है,
अब तो भैया जिस काम के लिए आए थे वही काम करेंगे, उसमें ही शांति मिलेगी, उसमें ही आनंद मिलेगा, उसी मार्ग पे फिर वो अग्रसर होगा। कह रहे यही जीव का रोग है, क्या करेगा, बार बार लात खाएगा। कभी किसी की लात खाएगा, कभी बच्चों की लात खाएगा, कभी पति की लात खाएगा, कभी पत्नी की लात खाएगा, यही करेगा। संसार में इस प्रकार ऊपर नीचे, तो जो ब्रह्मांड में जो 14 लोक हैं, स्वर्ग नरक में भ्रमण करते करते जीव यदि कभी साधु रूपी वैद्य को प्राप्त करता है, तब उनके उपदेश रूपी मंत्र से माया पिशाची भाग जाती है और जीव भी श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त करके अपने घर वापस लौट जाता है, श्री कृष्ण के निकट पहुंच जाता है। अब क्या चाहिए, वास्तव में साधु रूपी वैद्य चाहिए। अभी बताओ, हम सब तो कितने भाग्यवान हैं, हमको तो वो वैद्य मिल गए। लेकिन अगर ये वैद्य मिलने के पश्चात भी, ये साधु संग मिलने के पश्चात भी, ये वैष्णव संग मिलने के पश्चात भी अगर हम प्रयास ना करें वास्तव वस्तु की ओर, तो कहते हैं हम आत्मघाती हैं। इसी जो ये 6 तरंग बताई, जो ये हमारे अंदर जो 6 शत्रु हैं, इसी को लेकर यहाँ पर एक भक्त प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना कर रहा है, कह रहे कामादि नाम कति न कतिधा पालिता दुर्निदेशा तेषां जाता मयि न करुणा न त्रपा नोपशान्तिः उत्सृज्यता नथ यदुपते साम्प्रत लब्धबुद्धिः त्वां मायात शरणं भ्यं मामनियुङ्गस् वातमादास्य। कह रहे यहाँ पे कामदीनाम, कामदीनाम मतलब ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सरता, ये जो 6 शत्रु हैं, इनके विषय में यहाँ पे कह रहे हैं। कह रहे इन्होंने क्या किया, कह रहे इनका मैंने दुर्निदेशा, इन्होंने बड़े मुझे दुर मतलब जो दुष्ट आदेश हैं, इन्होंने क्या किया, उन दुष्ट आदेशों को मुझे दिया। किसने दिया, जो काम, क्रोध आदि ये जो 6 शत्रु हैं, इन्होंने मुझे अनेक अनेक दुष्ट आदेशों को दिया और मैंने भी क्या किया, इनका बड़ा प्रयत्न पूर्वक पालन किया, बड़ा अच्छे से मैंने इनका पालन किया। लेकिन मई ना करुणा, तब भी इनको मेरे पे करुणा नहीं आई। आखिर मैं इनका दास बना रहा, तब भी इनको मेरे पे कुछ भी करुणा नहीं आई। भैया हम क्या करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सरता के इनको तो स्वामी बना दिया और खुद इनके दास बन गए। कह रहे कतिधा, कितने कितने प्रकार से मैंने क्या किया, पालिता, इनकी आज्ञा को पालन किया। और कैसी आज्ञा थी, कह रहे दुर्निदेश, दुर कहते हैं दुष्ट, कह रहे इनके दुष्ट निर्देशों को, बुरे निर्देशों को मैंने पालन किया। कह रहे तेषां जाता मयि न करुणा, तब भी उनकी मेरे प्रति करुणा की उत्पत्ति नहीं हुई, उनको मेरे प्रति करुणा नहीं हुई, उन्होंने मुझे जरा सी भी करुणा नहीं दिखाई। और कह रहे ना त्रपा नोपशान्ति, और ना ही मेरे प्रति क्या किया भैया, ये त्यागने की इच्छा आई कि मैं भी इतना बेशरम हूँ, मैं भी इतना क्या कहते हैं उसको, कह रहे मुझे भी, मैं इन काम क्रोध का इतना दास बन गया, इन्होंने तो मेरे पे करुणा करी नहीं, पर मैं भी इतना ढीठ हूँ, मुझे भी करते करते बिल्कुल लज्जा ही नहीं आई। मैं भी इनकी जो आज्ञा है, जो इनके दुर्निर्देशन को पालन करता रहा। कह रहे उत्सृजाता नथ यदुपते सांप्रत लब्ध बुद्धिम, और क्या किया, उत्सृज्य, अब क्या किया, इनको त्याग कर, इन सबको त्याग कर मैंने क्या किया, जो यदुपते, हे यदुकुल जो शिरोमणि हैं, साम प्राप्तम, उनकी अब मैंने, मेरी जो बुद्धि है, ये लब्ध बुद्धि जो है, ये जागृत हो गई। ऐसी बुद्धि को प्राप्त करके मैंने क्या किया, इनकी आपकी शरण में आ गया। अब आप क्या करो, मुझे आप दास्य, आत्मदास्य अपनी सेवा में लगाओ, क्योंकि मैंने क्या किया, मैं तो भैया जन्मों जन्मों से इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सरता का दास था। लेकिन मैंने ना तो इन्होंने मेरे पे करुणा करी, बार बार मैं माया की लात खाता हूँ और बार बार मैं यहीं पर गिरता हूँ, मुझे बड़ा कष्ट होता है। और मैं भी इतना ढीठ हूँ कि मुझे भी बार बार इसकी आज्ञा को मानने में लज्जा नहीं आई। ये जो काम है ना, ये काम सबका राजा है,
ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यता है, इसमें काम सबका राजा है। हम वो श्लोक सुनते हैं ना भगवद गीता का, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात सजायते कामा। ये काम से क्या होगा? कामात क्रोध अभिजायते। फिर क्रोध आएगा, फिर क्रोधात भवति सम्मोहात, उससे मोह होगा। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, जब मोह होगा स्मृति विभ्रम होगी, और स्मृति विभ्रम बुद्धि नाशात, और जिसकी स्मृति ही विभ्रम हो जाए उसकी बुद्धि नाश हो जाएगी, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति। ये काम क्या है? इन सबके ऊपर एक राजा है, मालिक की तरह बैठ गया। कह रहे हे प्रभु, ये भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा, कह रहे काम वासनाओं के आदेशों की भी कोई सीमा नहीं है। कभी कहता है ये कर, कभी कहता है वो कर, कभी रात को मन में विचार आ गया मुझे वहाँ जाना है तो चल, मुझे ये खाना है तो खिलाएंगे, फिर वो सब कुछ वही करेंगे। कह रहे इसके आदेशों की सीमा नहीं है। यद्यपि मैंने इच्छाओं से बहुत सेवा की इसकी, लेकिन इन्होंने मेरे पे रत्ती भर भी दया नहीं दिखाई। भाई कोई मालिक की सेवा करता है, इतनी सेवा करता है, तो मालिक का कार्य है ना कभी कभी उसको दया दिखाए। कह रहे इसने नहीं दिखाई, और उनकी सेवा करने में ना तो मुझे लज्जा आई और ना कभी इनकी सेवा को त्यागने की इच्छा हुई। किंतु हे प्रभु, हे यदुवंश के शिरोमणि, अभी मेरी बुद्धि जागृत हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं इनका परित्याग कर रहा हूँ, और अपनी इस बुद्धि के कारण अब मैं इनकी इच्छाओं को पालन करने के लिए मना कर देता हूँ। अब मना तो करता हूँ, लेकिन कब तक करूँगा? कह रहे इसलिए मैंने क्या किया, आपके जो अभय चरण कमल हैं इनका आश्रय ग्रहण किया है, और आप मुझे क्या करो, अपनी सेवा में लगा लो। क्योंकि जब मैं आपकी सेवा में आ जाऊँगा तो ये अपने आप ही मुझे क्या करेंगे, ऑर्डर देना बंद कर देंगे। ये देखेंगे भैया ये किसका दास है, तो फिर कैसे ऑर्डर देंगे। कह रहे हे भगवान, काम आदि के कितने ही प्रकार के दुष्ट आदेशों को मैंने कितनी प्रकार से पालन किया, फिर भी मेरे प्रति उनकी करुणा नहीं हुई, और मेरी लज्जा की भी उपशांति नहीं हुई। हे यदुपते, अंत में मैं उन्हें परित्याग करके सद्बुद्धि प्राप्त करके आपके अभय चरणों में शरणागत हुआ हूँ। वो कीर्तन है ना, भजहु रे मन से नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। भगवान के चरण कैसे हैं? अभय प्रदान करने वाले, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई भय ना हो। अशोक, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई शोक ना हो। अमृत, जहाँ पर किसी प्रकार के कोई मृत्यु ना हो। तो अंत में उन सबको परित्याग करके आपके अभय चरणों में शरणागत हुआ हूँ। आप अब मुझे अपने दास के रूप में नियुक्त करो। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि के कितने दुष्ट आदेशों को मैंने कितनी प्रकार से पालन किया है, तो भी वे मेरे प्रति दया नहीं करते, और निर्लज की भांति उनकी सेवा करते हुए, हाँ निर्लज, कह ना ही मेरी लज्जा त्याग करने की इच्छा होती है। हे यदुपते, अंत में अब मैं उन काम आदि शत्रुओं की जो मैं वशता में हूँ उसको त्याग कर सद्बुद्धि प्राप्त करके आपके अभय चरणों की शरण में आया हूँ। तो सद्बुद्धि क्या है? सद्बुद्धि यही है कि भैया जिसको हमने अपना स्वामी बना रखा है, इन काम क्रोध लोभ मोह मन मात्सर्यता के जो हम वशीभूत होकर हमने क्या किया, इनको अपना स्वामी बना लिया, हम इनके दास हो गए, तो वास्तव में क्या करना पड़ेगा? भगवान को अपना स्वामी बना के, हरि गुरु वैष्णवों को अपना स्वामी बना के उनके दास हो जाओ। यही सद्बुद्धि है। कृपया मुझे अपने दास के रूप में नियुक्त कीजिए। कृष्ण भक्ति है अभिधेय प्रधान, भक्ति मुख्य निरीक्षक कर्म योग ज्ञान। कृष्ण भक्ति, भगवान कृष्ण की प्रेम भक्ति, अभिधेय प्रधान, भैया यही अभिधेय है। और सिर्फ अभिधेय नहीं कह रहे कि जीवात्मा का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? भगवान की भक्ति करना। भक्ति मुख निरीक्षक, कह रहे जो भक्ति का मुख है, निरीक्षक करने वाले कर्म योग ज्ञान, सकाम कर्म योग और तार्किक ज्ञान। तो कह रहे हैं कि कृष्ण की भक्ति क्या है?
सब जीव का मुख्य कार्य है। कृष्ण भक्ति है अभिदय प्रधान और भक्ति मुख निरीक्षक। कह रहे यद्यपि जो बद्धजीव है, बद्धजीव की मुक्ति क्या है, कहीं कहीं विधान है, अनेक अनेक साधन है। कोई कहेगा कर्म करो, कोई कहेगा ज्ञान करो, कोई कहेगा योग मार्ग, कोई कहेगा भक्ति। ये 4 प्रकार के साधन के विषय में बताते हैं। कह रहे किंतु ये सब किस पे आश्रित हैं? सबके सब भक्ति पे आश्रित हैं। कर्म करेंगे, इस ब्रह्मांड के अंदर भ्रमण करेंगे। अगर ज्ञान मार्ग का अवलंबन करेंगे तब क्या होगा? जैसे एक नशा करने वाला व्यक्ति अपने नशे में बेहोश रहता है, इस प्रकार रह जाएंगे। योग करेंगे तो क्या करेंगे? कोई मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन भक्ति से क्या होगा? सीधा भगवान की प्राप्ति होगी। जो ज्ञानी है उसमें भी मुक्ति है, वो ब्रह्म सायुज्य। ब्रह्म सायुज्य मतलब भगवान में लीन हो जाना। क्या मतलब? वही नशे का जो अभी उदाहरण दिया। कह रहे यही सब साधनेर अति तुच्छ बल, कृष्ण भक्ति बिना ताहा दिते नारे फल। ये जितने भी साधन हैं, ये सब साधन कैसे हैं? कह रहे ये सब साधन तुच्छ फल, मतलब जितने भी अलग अलग जो साधन बताए हैं ये सब तो तुच्छ हैं। लेकिन कृष्ण भक्ति बिना ताहा दिते नारे फल। भैया यदि कोई कृष्ण की भक्ति नहीं करता, कृष्ण की भक्ति किए बिना वो क्या करेगा? ज्ञान करो, योग करो, कितना भी कुछ कर लो, उसको फल प्राप्त नहीं हो सकता। तो श्री कृष्ण भक्ति ही प्रधान अभिदय है। कर्म योग ज्ञान संसार से मुक्ति का उपाय है। जैसे हमने बताया, कर्म जो करेगा सोचेगा कर्म ही प्रधान है, एक ब्रह्मांड के अंदर भ्रमण करेगा। फिर परंतु फल देने में ये सब भक्ति पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार इस सब साधनों का बल अति तुच्छ है और भक्ति के बिना ये क्या है? स्वतंत्रता रूप से फल देने में असमर्थ है। शास्त्रों में अनेक स्थानों पर कर्म को, अनेक स्थानों पर योग को और अनेक स्थानों पर ज्ञान को अभिदय कहकर वर्णन किया है। भैया कर्म को भी अभिदय कहा है, ज्ञान को भी कहा है, योग को भी कहा है। कह रहे अनेक अनेक स्थानों में शास्त्रों में कहा है, तथापि फिर भी सर्वत्र भक्ति को ही सर्वप्रधान, सबसे उत्तम, सबसे ऊपर नित्य अभिदय कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण भक्ति ही परम पुरुषार्थ प्रेम को प्राप्त करने का एकमात्र अर्थात साक्षात अभिदय है। जो वास्तव में जो अभिदय है वो कौन है? ये भक्ति ही एकमात्र अभिदय है। इससे क्या प्राप्त होगा? पंचम पुरुषार्थ, कृष्ण प्रेम की, भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। कह रहे कर्म योग और ज्ञान, मतलब कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग जो अभिदय के रूप में कहा गया है वो गौण है। वो सब गौण है। 2 वस्तु हम श्रवण करते हैं, एक मुख्य एक गौण। तो ये श्रवणकर्ता के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है, हमें क्या ग्रहण करना है? हमें गौण वस्तु को ग्रहण करना है या मुख्य वस्तु को ग्रहण करना है? तो कह रहे ये जो कर्म ज्ञान और जो योग हैं ये सब क्या हैं? ये गौण हैं। क्योंकि भक्ति के मुख की अपेक्षा करके ही वे जो कुछ भी फल प्रदान करते हैं या कर सकते हैं, वे भक्ति के आश्रय के बिना कर्म योग और ज्ञान कोई भी फल नहीं दे सकते। भक्ति का आश्रय प्राप्त करने पर ही कर्म और हठ योग भुक्ति फल एवं ज्ञान और राजयोग मुक्ति और सिद्धि फल दे सकते हैं। आश्रय किसका करना पड़ेगा? भक्ति का ही आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। आगे कह रहे हैं, नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम कुतः पुनः सस्वद भद्रम ईश्वरे नाचा अर्पितम कर्प यद अपि कारणम यदप्य कारणम। कह रहे नैष्कर्म्य, नैष्कर्म्य किसे कहते हैं? तो यहाँ कह रहे हैं नैष्कर्म्य अर्थात जो निष्काम कर्म है, ये भी क्या कह रहे हैं? अपि अच्युत भाव वर्जितम, ऐसे निष्काम कर्म भी कह रहे ये क्या है? ये भी वर्जित है। कोई बोले मुझे किसी प्रकार की कामना वांछा कोई इच्छा नहीं है, तो ये निष्काम कर्म हो गए। भैया उसे कोई इच्छा ही नहीं है,
तो वो सोचे कि ये कर्म कैसे हैं, मैं तो और कुछ मुझे इच्छा नहीं है, ऐसे कर्म वो कर रहा है। लेकिन ये भी अगर वो अच्युत भाव, भगवान के भाव से वे मिलित नहीं है, युक्त नहीं है, तो ये सब भी क्या है, वर्जित हैं। कह रहे वर्जित होने पर ना शोभते, ये भी शोभा नहीं देते। ज्ञान मलम निरंजनम, और ये क्या है, ये जो ज्ञान है, जो दिव्य ज्ञान है, वो धीरे धीरे क्या होगा, इन उपाधियों से रहित होगा। तो इसमें कह रहे नैष्कर्म्य रूपी निर्मल ज्ञान ही जब अच्युत भक्ति से वर्जित होने पर शोभा नहीं पाता। अभी बोले मेरे तो कोई इच्छा नहीं है भाई, यहाँ भी तो कह रहे नैष्कर्म्य, निष्काम कर्म। यदि कोई ऐसा निष्काम कर्म भी क्यों ना हो कि उसमें कोई कामना नहीं है, लेकिन वो भगवत भाव से संबंधित भी नहीं है, भगवान से जुड़ा हुआ भी नहीं है, तो वो शोभा नहीं पाता, उसकी कोई शोभा नहीं है। तब सदैव जो अभद्र हैं, जो अशुभ हैं, स्वभाव वाले कर्म ईश्वर में अर्पित नहीं होने पर, निष्काम होने पर भी किस प्रकार शोभा पा सकते हैं। यदि कोई ऐसे कर्म हैं जो अशुभ हैं और ईश्वर कर्म है, ये कर्म क्या है, ईश्वर में अर्पित नहीं है। कोई भी कर्म करो, अगर जैसे कोई हवन कर रहे हैं, हवन में जब पहले बहुत सारी आहुति देंगे, कभी शिव जी के मंत्र, कभी गणेश जी के मंत्र, कभी कुछ, लेकिन अंत में क्या करेंगे, सब कुछ भगवान को समर्पित करेंगे, तभी उसका फल मिलेगा। कह रहे अगर ऐसे कर्म भगवान को समर्पित नहीं है तो वो निष्काम होने पर भी शोभा नहीं पा सकता। इसलिए यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि कुतः पुनः सस्वदम भद्रम ईश्वरे, कि जो ईश्वर को जो समर्पित नहीं है, तो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता। माना समस्त कोई भी भौतिक आसक्ति नहीं है, अभी बोले कि मुझे किसी में कोई इच्छा नहीं है, कोई कार्य नहीं है, मेरा माइंड बिल्कुल सही हो गया, मुझे किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है, लेकिन अगर वो भगवान से संबंधित नहीं है तब भी उसको कोई प्रयोजन नहीं है। कह रहे आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, ये जो ज्ञानी का जो होता है, ज्ञानी को जो विषय होता है, कह रहा ऐसा ज्ञान भी भले ही वो आसक्ति से रहित हो तब भी वो शोभा नहीं देता, क्योंकि यदि वह अच्युत भगवान के से शून्य हो, भगवान को केंद्रित ना किया हो, फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है। जो बहुत से लोग कर्म करते हैं उनसे क्या लाभ है, इनमें तो कामना है ना, सकाम, कह रहे सकाम जिनमें कामना है उनसे क्या लाभ है, कि यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम ना आ सके, और जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुख देने वाले हो और शनिक हो। भैया जब निष्काम कर्म भी भगवान की भक्ति में नहीं लगेंगे, यदि उन्हें भगवान को केंद्रित नहीं करेंगे, तो ये सकाम कर्म वालों की गिनती क्या। इसलिए कह रहे हैं कि जैसा कि इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि ना केवल भगवान की दिव्य महिमा से विहीन सामान्य जो व्यक्ति हैं, जो जीव हैं, वो भर्त्सना के योग्य हैं, अपितु जो भक्ति में सेवा से जो विहीन है, कौन है, वो निराकार ब्रह्म, ये मायावादी लोग, ये भी क्या है, इसी प्रकार भर्त्सना के योग्य हैं। तो श्री व्यास देव जी के द्वारा बहुत तप अनुष्ठान और सभी शास्त्रों का पठन आदि करने पर भी उनका चित्त प्रसन्न नहीं हुआ। हम सब जानते हैं जब वेद व्यास जी ने सारे पुराण लिख दिए, लेकिन तब भी उनका चित्त प्रसन्न नहीं हुआ, और वे सरस्वती नदी के तट पर अप्रसन्न चित्त से मन ही मन अनेक प्रकार के तर्क वितर्क और खेद कर रहे थे। तब उनके अंतर्यामी गुरुदेव, कौन थे उनके गुरुजी? नारद जी। नारद जी। श्री नारद जी ने वहाँ पर आकर उपस्थित हो गए, और श्री व्यास देव जी ने उनसे क्या किया, गुरुदेव को सब कुछ हृदय की बात बताते ना, तो उन्होंने भी अपनी आत्मा की प्रसन्नता का जो अभाव है, कह रहे गुरुजी मैंने इतने सारे पुराण लिख दिए पर आज तक मेरे चित्त में वो प्रसन्नता नहीं हो रही। यहाँ पर कि अभी व्यास देव जी ने उनसे अपनी आत्मा की प्रसन्नता के अभाव के कारण जिज्ञासा की। क्या जिज्ञासा की? कि गुरुदेव मैंने इतने सारे पुराण लिख दिए, इतने सारे ग्रंथ लिख दिए, पर मेरे चित्त को प्रसन्नता नहीं हुई। तब नारद जी कहते हैं
कर्म और ज्ञान आदि सभी मार्गों की अपेक्षा। कहीं तुमने इनकी पूजा करो, कहीं ये श्रेष्ठ है, कहीं वो श्रेष्ठ है, ये बता दिया। लेकिन इन सभी मार्ग की अपेक्षा क्या श्रेष्ठ है? शुद्ध हरि भक्ति। उसको बताया, कृष्ण लीला को सही सही वर्णन किया। तो कह रहे हैं तब वहाँ पर शुद्ध हरि भक्ति के महात्म्य का वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण के अनुकूल अनुशीलन से विहीन फल भोग रहित निर्मल ज्ञान ही जब शोभा नहीं पाता, तब तो सदैव अर्थात साधन काल और फल प्राप्ति काल दोनों में दुख प्रदान करने वाला है। वह कर्म विष्णु में अर्पित नहीं होने पर, निष्काम होने पर भी किस प्रकार शोभा पा सकता है, अर्थात नहीं पा सकता। यही इसका भाव है। ठीक है, तो अगर तो कोई भी थोड़ा भी कार्य करेगा वो भक्ति से जोड़ के करेगा तो उसका जो फल है वो अधिक होगा। लेकिन अगर किसी के अंदर भक्ति भाव ही नहीं होगा, वो बड़ा कर्मी है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा योगी है, तो सब कुछ क्या होगा, उसको आनंद प्राप्ति नहीं होगी। आज हम यहीं तक रखते हैं, आगे कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम।